हेलो एंड वेलकम टू हॉटस्पॉट। और आज हम बात करने वाले हैं अभिमन्यु ईश्वरन की। जी हाँ, द क्यूरियस केस ऑफ अभिमन्यु ईश्वरन, जहाँ पे इतना अच्छा डोमेस्टिक बल्लेबाज, डोमेस्टिक रिकॉर्ड ताबड़तोड़ है उनके, करीब करीब 100 मैचेस खेले हैं उन्होंने डोमेस्टिक में और 7,500 के करीब रन है उनके, 2700 हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो ऐसा क्या गलत किया अभिमन्यु ईश्वरन ने जो उनको इंडियन टेस्ट टीम में जगह अभी भी नहीं मिल पाई है। मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दौरे तो वो बहुत कर रहे हैं पिछले कई सालों से। पहले ये था कि आपके पास जगह नहीं है, रोहित शर्मा भी हैं, शुभमन गिल भी आ गया एज ओपनर, फिर उसके बाद आपने यशस्वी जायसवाल को ओपनर ले लिया, फिर 3 नंबर खाली हुआ, फिर 4 नंबर खाली हुआ, बट अभिमन्यु ईश्वरन की जगह क्यों नहीं बन पाई। तो एक इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास। अभिमन्यु ईश्वरन ने 100 डोमेस्टिक मैचेस करीब करीब खेले हैं, 101 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 7,500 के ऊपर के रन हैं उनके। मैं इंडियन डोमेस्टिक रणजी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 7,500 से ऊपर रन है उनके, 2700 हैं, जो कि करीब 48-49 की एवरेज है उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। बट इंडिया ए के दौरे पे जब अभिमन्यु ईश्वरन होते हैं तो वहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि 30 के करीब उन्होंने इंडिया ए के लिए टेस्ट मैचेस खेले हैं, जहाँ पे उन्होंने 40-42 की औसत से रन बनाए हैं और सिर्फ 300 लगाए हैं। जहाँ पे आपका असली टेस्ट होता है, जहाँ से आप रेकनिंग में आ सकते हो, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे चली जाती है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अभिमन्यु ईश्वरन का प्लेइंग 11 में ना आ पाने का, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली बहुत सॉलिड हैं, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स ये भी देखते हैं कि आप इंडिया ए के दौरे पे क्या कर रहे हो, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इंडियन बॉलर्स मिलेंगे, इंडियन कंडीशन मिलेगी। इंडिया ए का दौरा विदेशी दौरा भी होता है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी जाते हो आप, इंग्लैंड भी जाते हो आप, न्यूजीलैंड भी जाते हो, साउथ अफ्रीका भी जाते हो और इंडिया में भी खेलते हो। तो वहाँ पे आप विदेशी कंडीशंस में, सबसे पहली चीज़ आती है विदेशी कंडीशंस, उसके बाद आते हैं वो बॉलर जो कि एक इंटरनेशनल बॉलर की तरह बन जाते हैं अगर कंडीशन सूट कर रही हो वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ पे जाकर के 100 नहीं लगाओगे, वहाँ पे जाकर के आप रन नहीं बनाओगे, तो आपके चांसेस जो है वो दिन पर दिन कम होते जाएंगे। अभी भी इंडिया का इंग्लैंड का जब दौरा था, वहाँ पे भी इंडिया ए की तरफ से अभिमन्यु ईश्वरन गए थे खेलने। 4 पारियाँ खेली उन्होंने, उन 4 पारियों में 3 पारियों में फेलियर था उनका, एक पारी में एक 80 था उनका। अगर वो 80, 100, 150 पे कन्वर्ट हो गया होता तो शायद उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल जाती, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी इंडिया ए के मैचेस चल रहे हैं, एशिया कप जब चल रहा है उस बीच में इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के मैचेस चल रहे हैं, वहाँ पे भी अभिमन्यु ईश्वरन जो हैं वो पहले टेस्ट मैच में फेल हो गए। वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम चुनी जानी है और यहाँ पे ये एक ड्रेस रिहर्सल था, यहाँ पे आप अपने आप को दिखा सकते थे, शोकेस कर सकते थे कि नहीं, मैं विदेशी बॉलरों के सामने भी रन बना सकता हूँ। वहाँ पे आपका एक फेलियर आया और आपने सेट होने के बाद अपनी विकेट फेंकी। तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु ईश्वरन को ये देखना होगा कि जो इंडिया ए के मौके मिल रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से इंडिया ए तक का सफ़र और इंडिया ए से जो मेंस टीम है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की, वहाँ के 15 तक का सफ़र जो है वो अभिमन्यु ईश्वरन ने तय कर लिया है। अब उस 15 से 11 में आने के लिए इंडिया ए के जो मौके मिल रहे हैं उसमें अभिमन्यु ईश्वरन को बड़े रन लगाने पड़ेंगे। बड़े रन मतलब 150-200 रन वाली पारियां खेलनी पड़ेंगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो अभिमन्यु ईश्वरन पे आएगा और अभिमन्यु ईश्वरन जो है तब शायद 11 में खेलते हुए नजर आए हमें। तो मुझे लगता है कि ये एक रीज़न है जिस कारण से अभिमन्यु ईश्वरन को इतना कंसिस्टेंट होने के बावजूद, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कंसिस्टेंट होने के बावजूद प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या अभिमन्यु ईश्वरन वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब